वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे 10 अप्रैल 2024 के सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन बिहार डीएलएड के साइंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु लेग्यूम फलिया की जड़ों से संबंधित है? तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइजोबियम हो जाएगा। क्या होगा? राइजोबियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? रासायनिक फिजिकल चेन, एक केमिकल चेन, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और एक भौतिक अभिक्रिया। तो याद रखना है जल का उबलना ये क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। मोम का पिघलना ये भी फिजिकल चेंज होता है। पेट्रोल का जलना क्या होगा? केमिकल चेंज है। इनमें से कोई नहीं, तो अभिक्रिया का होना दहन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हेलोजन किस वर्ग की सदस्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 वर्ग की। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 17, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखो दाब का मात्रक है, दाब का क्या होता है? तो जूल होता है या केल्विन होता है या फिर किलोग्राम होगा या फिर पास्कल होगा। तो याद रखना इसका क्या होगा? दाब का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन 55 है, सभी केशुरुकियों की एक सामान्य विशेषता है, खोपड़ी है। शरीर का सिर, गर्दन, धड़ और मुंह पूंछ में विभाजन या कार्यात्मक उपांगों के दो जोड़े या बही कंकाल। तो याद रखना है वो केशुरुकियों की एक सामान्य विशेषण है। तो विशेषता है क्या है? खोपड़ी हो जाएगा, याद रखना है। उसके बाद पत्ती के किनारे के साथ पानी का बूंद के रूप में निकलना कहलाता है। तो स्राव कहलाता है या बिंदु स्रावन कहलाता है, या वाष्पोत्सर्जन कहलाता है या फिर वाष्पीकरण कहलाता है। तो याद रखना इसका क्या होगा? बिंदु स्रावन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंदु स्रावन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में विघटनकारी या डिकम्पोजर है ना, तो कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक रूप में परिवर्तन करते हैं या फिर अकार्बनिक सामग्री को सरल रूप में परिवर्तन करते हैं, या कार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन करते हैं, या कार्बनिक यौगिक को विघटित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्टॉन का, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 58 है, फसलों को गिराने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से हार्मोन उत्तरदायी है? तो साइटोकिन या फिर जिब्रेलिन या ऑक्सिन या एथिलीन। तो याद रखना इसका 58 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सिन है। उसके बाद एमटीपी क्या है? एमटीपी है ना, एमटीपी का विस्तार क्या है? तो याद रखना है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके तो क्वेश्चन 60 से है, किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा हमेशा 1 से कम होगा, हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, 1 से कम या 1 के बराबर, 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमेशा 1 से कम होगा। उसके बाद अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान जी का मान अपरिवर्तित रहेगा? तो यहाँ पे कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या फिर ध्रुव रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, एक पत्थर का वजन न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब इसको कैसे बनाना, इसको डिवाइड करोगे ना तो हो जाएगा, बट इसको बनाना है तो हम साइड में इसका सॉल्यूशन दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, जब कोई पिंड कंपन करता है तो ये आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो अपवर्तन, परावर्तन या विरलीकरण या कम घना करना या संपीड़न। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 64 है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है और जैव है या फिर मानवकृत है या जैव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर पर डीडीटी की मात्रा कम हो जाती है, वैसा ही रहता है, बढ़ती है या परिवर्तित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65 का सी होगा, बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 66, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ लगाया गया? तो ये तो सोशल का क्वेश्चन है, जैसे गुवाहाटी, डिगबोई या नहर कटिया या फिर इनमें से कोई। तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पे था? तो डिगबोई में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो कोयला है, पेट्रोल है, लकड़ी है या सूर्य का प्रकाश है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। ये तो न्यूमेरिकल बात बहुत बार बना है, किसी बल्ब से यहाँ पे ना इसको 2 से अगर डिवाइड कर दोगे ना तो 110 हो जाएगा। तो आप लोग इसको ऐसे बना सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति क्या है? तो याद रखना ये कितना है, 50 एचजेड हर्ज। ठीक है, या इसके बाद क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन कहाँ होती है? तो कॉर्निया के बाहरी सतह पर, अभिनेत्र लेंस पर, या नेत्रोद में, या फिर दृष्टि पटल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी सतह पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? सर्वसाधारण, पादरी, राजा, किसान। तो ये तो पता ही है ना, पादरी।